इस न्यूज की प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट ग्राउंड स्कूल के बाजू में, बालाघाट। बीते दिनों ग्राम गर्रा सरपंच के घर हुए हमले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आरोपी बालकृष्ण उर्फ बालू द्विवेदी को गर्रा सरपंच के घर ले जाया गया और पुनः घटना का सीन क्रिएट करवाया गया। इस दौरान गर्रा सरपंच के घर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दी और सभी ने इस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की। आपको यहाँ बता दें, एक सप्ताह पहले गर्रा के सरपंच और सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष वैभव बिसेन के गर्रा स्थित घर में देर रात 9 से 10 लोगों के द्वारा जबरन घुसने, डराने धमकाने और गाली गलौज करने के मामले में पुलिस ने बालकृष्ण उर्फ बालू द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। बालू को कोतवाली पुलिस भोपाल से हिरासत में लेकर बालाघाट लेकर पहुंची। वहीं मंगलवार देर शाम पुलिस ने बालू को सरपंच के उसी घर पर ले गई जहां बड़ी संख्या में बदमाशों ने 2 वाहनों में पहुंचे थे और घर में जबरन घुसने का प्रयास करते हुए गाली गलौज की थी। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने बालू से सवाल भी पूछे। पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर लोगों ने पुलिस प्रशासन और बालाघाट SP जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत ने इस विषय में बताया कि प्रकरण गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में बलवा, गाली गलौज, डराने धमकाने सहित संगठित अपराध के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने फोन पर बातचीत सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर बालकृष्ण द्विवेदी को भोपाल से हिरासत में लिया है। बालू द्विवेदी पर पूर्व में भी 4 गंभीर अपराध दर्ज है। वहीं जानकारी के अनुसार सरपंच वैभव बिसेन और बालू द्विवेदी के बीच पिछले पंचायत चुनाव के वक्त से आपसी रंजिश चल रही है। पंचायत चुनाव में बालू ने वैभव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनावी खींचतान विवाद और फिर रंजिश में बदल गई। माना यह जा रहा है कि बालू के इशारे पर ही राजू मिश्रा सहित अन्य बदमाशों ने सरपंच वैभव के घर में पहुंचे थे। वैभव ने भी पुलिस को शिकायत में राजू मिश्रा सहित अन्य बदमाशों के द्वारा इस हरकत में शामिल होना बताया था। आपको यह भी बता दें कि वैभव ने आरोप लगाया था कि न्यायालय के द्वारा गर्रा में आबादी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को 90 दिनों में हटाने का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ने शराब दुकान को भी हटाने का आदेश दिया है। विरोधी ने कोर्ट में केस हारने के बाद उनके घर में घुसने का प्रयास किया था। सरपंच बिसेन ने आरोप यह भी लगाया था कि विरोधी उनकी हत्या करना चाहते हैं। खुला रहता है ये वाला? हाँ, खुला रहता है। पूरा पैसा तुमने देखा हुआ है? पैसा देखा है पूरा? आ जा रहा हूँ, चलो। गाड़ी निकाल, गाड़ी। नहीं, कोई पब्लिक नहीं आएगी इधर भैया। पूरे गांव के लोग उधर जाओ भैया। मम्मी आओ, आप मालकिन हो घर के? आप माता जी कहाँ हैं? मेरी माँ की हत्या करने आया था। चलो मम्मी अंदर। उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहते नीचे। यही है। मेरी हत्या करने जाता इसमें। सामने आइए ना। अरे भैया, हम दारू भट्टी तो हटाने बोले थे पंडित जी, हम थोड़ी ना आपके घर में घुस रहे थे। दारू भट्टी वाले नहीं भेजा तो मैंने नहीं भेजा। एक तो अतिक्रमण करके रह रहे हो यार, गुंडागर्दी कर रहे हो, मर्डर करा रहे हो हमारा। निकाल इसको।
प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद बालाघाट एसपी जिंदाबाद जिंदाबाद बालाघाट एसपी जिंदाबाद जिंदाबाद बालाघाट के कानून जिंदाबाद जिंदाबाद गुंडागर्दी मुर्दाबाद 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 बालाघाट प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद बालाघाट के एसपी जिंदाबाद जिंदाबाद बालाघाट के एसपी जिंदाबाद जिंदाबाद कोई विवाद नहीं था। हमने माननीय उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था मैंने ग्राम पंचायत प्रधान होने के नाते कि ग्राम में जो रोड पे खसरा क्रमांक 419 आबादी की भूमि है, उस आबादी की भूमि में बाल कृष्ण उर्फ बायलू द्विवेदी इनके द्वारा जो है वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया था और एक संतोषी गोयल और उनके पति स्वरूप लाल गोयल इनके द्वारा अतिक्रमण करके दारू भट्टी को किराए से दे दिया गया था। तो हमारे द्वारा ये रिट पिटीशन में फाइल करके उनसे पूछा गया कि भाई ये सरकार द्वारा जो पीएलपीसी का गठन किया गया है, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, इसका क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर ऐसे सरेआम जो अतिक्रमण होने लग जाएंगे तो ग्राम पंचायतें कहाँ जाएगी? और स्कूल के पास में आपने दारू भट्टी खोल ली, सड़क पे दारू भट्टी खोल ली। आप इतने बड़े करोड़पति आदमी हो, इतने बड़े क्रिमिनल और अपराधी माफिया आदमी हो, और आपके द्वारा जो है इस तरीके से 15-20 हज़ार 25 हज़ार स्क्वायर फीट में अतिक्रमण कर लिया गया। तो हम गाँव की जनता के लिए अगर हमें सुविधा के लिए कोई चीज़ बनानी है, हमें आंगनबाड़ी बनानी, प्राइमरी स्कूल बनाना है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनानी, कहाँ बनाएंगे? ये सवाल हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर साहब से बार बार पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा था, प्रस्ताव के माध्यम से पूछा जा रहा था, लेकिन किसी प्रकार का कोई संज्ञान राज्य अपना जिला सरकार द्वारा नहीं लिया गया। उसलिए हमने पिटीशन फाइल कर दी। पिटीशन क्रमांक था 24,516/2025। इसमें फैसला आया 10 तारीख को कि आप इसकी सर्टिफाइड कापी लेवें और सर्टिफाइड कापी के साथ में कलेक्टर बालाघाट को सूचित करेगी या भाई आपकी कार्रवाई करें। ऐसा डायरेक्शन किया हाईकोर्ट ने कि 90 दिन के अंदर में इस पर कार्रवाई होना है। अब कार्रवाई एक ही हो सकती थी, भाई या तो तुम गरीब आदमी हो तो तुम्हें पट्टा मिलेगा, करोड़पति आदमी को पट्टा कैसे मिल गया? इसका मतलब मकान टूटेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको सरकारी जमीन का पट्टा कैसे मिल गया गोयल परिवार को? वो भी टूटेगा। तो ये लोग भयभीत हो गए और हमने जो है अपने पंचों के साथ, अपनी माता बहनों के साथ जाके जो जिस दिन ज्ञापन दिए, उसी दिन रात में मेरे घर पे जो है मेरे को जानलेवा हमला करवा दिए। भाई बंदूकें लेकर के और अपराधी प्रवृत्ति के जो गुंडे लोग हैं, 17, 27, 28 मामले, ये बायलू द्विवेदी जो है इनके ऊपर में भी जो सन 2001 से मामले चल रहे हैं। बहुत कुख्यात अपराधी हैं। इनके द्वारा जो है पूरा मेरी मर्डर की सुपारी दे दी गई, मेरी माँ की हत्या, मेरे भाई की हत्या, मेरी हत्या, मतलब पूरे परिवार को साफ करने का प्लान था। उस इरादे से ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे और इनके साथ में 20-25 हथियारबंद लोग थे। तो इसकी शिकायत अगले दिन फुटेज निकाल के हमारे द्वारा तत्काल एसपी साहब को की गई। एसपी साहब ने इतने क्विक एक्शन लेते हुए तुरंत एफआईआर कराए और तत्काल सारे अपराधियों के पीछे जो है पुलिस बल लग गया। लंबे समय के बाद बालाघाट जिले में ऐसा देखने में आया है कि ऐसे पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सशक्त कार्रवाई कर रहा है, तो निश्चित मेरा ये मानना है, क्योंकि डर पूरे ये जो घटना हमारे घर में घटी, इसमें हमारे लिए चिंता का विषय कम है। हम तो सुरक्षा अपनी व्यवस्था प्रशासन भी कर देगा, निजी स्तर पर कर सकते हैं, पर जो आम आदमी है, जिस तरीके से गुंडे हमारे घर में घुसे, अपराधी हमारे घर में घुसे, तो आम आदमी कितना भयभीत हुआ होगा जिले भर का। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी परीक्षा थी ये। और आज जो कार्रवाई एसपी साहब के और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको दिखाई दे रही है, गांव वालों को, जिले वासियों को, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को दिखाई देगी, इससे निश्चित बालाघाट जिले में माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, पूरे जिला प्रशासन का जो एक मेमोरेंडम जो दिखेगा पब्लिक में, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की इनकी ताकत दिखेगी, जो जनता देखना चाहती है। उसके लिए हम पूरे प्रशासन का और मैं राजनेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैंने इस विषय पर सभी जिले के राजनेताओं से चर्चा किया था और सभी राजनेता, सांसदों, विधायकों, सभी ने कहा था कि इस मुद्दे पे जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है।